नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर किस तरीके से आया था जीजेयू यूनिवर्सिटी का। तो ये जो हमारे पास है बीएड रेगुलर का 2 ईयर कोर्स है उसके लिए है। और ये जो पेपर है ये बैच 2021 ऑनवर्ड्स का यहाँ पे एग्ज़ाम में आपके सामने लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हो आपका ये जो कोड रहेगा वो 101 है और आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। टाइम हमें पता ही है 3 घंटे मिलते हैं और 70 नंबर का हमारा थ्योरी का पेपर आता है। 5 क्वेश्चन हमें टोटल ओवरऑल अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से हमें हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन चूज़ करना होता है और क्वेश्चन नंबर 1 हमें कंपलसरी दिया जाता है। तो 4 यूनिट हो गई, 4 में से एक एक हम वो चूज़ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है उसको करेंगे। सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वल यहाँ पे वेटेज रखते हैं, सबके इक्वल नंबर है। 14-14 नंबर के टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था इसमें हमें 3.5 नंबर के 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो टोटल ये भी 14 नंबर का ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके पार्ट जो है यहाँ पे डिवाइडेड हैं, 4 पार्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला इसका ए पार्ट था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। फिर आपको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के बारे में बताना था। फिर सी पार्ट में आपको कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, डी में पीयर इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग के बारे में यहाँ पे जिक्र करना था। तो ये जो शॉर्ट नोट है ये 3.5 नंबर के थे, इस हिसाब से आपको इनको रिप्रेजेंट करना था अपने आंसर शीट पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 1 हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उससे क्वेश्चन आया था कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। इसके बाद हमारा इसका ऑप्शन जो था इन दोनों में से हम एक चूज़ करना था। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन था वो कोलबर्ग की थ्योरी थी और थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा था कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीडिया का इम्पैक्ट हमें बताना था क्या होता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बताना था। जैसे कि हमें बताना था कि फिज़िकल एस्पेक्ट जो है उसमें क्या असर देखने को मिलता है, सोशल क्या मिलता है, इमोशनल क्या मिलता है। इस तरीके से हमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्कस करना था और 14 मार्क्स के हिसाब से अपना आंसर यहाँ पे प्रेजेंट करना था। फिर है हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड यूनिट से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी आई थी और पूछा था कि उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। काफ़ी आसान ये पेपर था, हम देख सकते हैं। इसके बाद इसके और ऑप्शन में अथवा में आया था व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं ये बताना था। हाउ कैन नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर अ टीचर हेल्प इन डेवलपिंग कोग्निटिव एबिलिटीज़ अमंग चिल्ड्रन। कि इनकी हेल्प से किस तरीके से एक अध्यापक एक टीचर बच्चों के अंदर कोग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकता है ये बताना था। इन दोनों में से एक चूज़ करना था। हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी चाहे लिख लो या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस लिख लो। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो थर्ड यूनिट आ जाती है। थर्ड यूनिट में 6th क्वेश्चन में हमें कहा था एक्सप्लेन इन डिटेल थॉर्नडाइक कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी थी वो लिखनी थी इसके अंदर। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और ऑप्शन में हमारे पास आया था एक्सप्लेन टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। फिर हमारे पास लास्ट यूनिट आ जाती है। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो लास्ट यूनिट का 8th क्वेश्चन है उसमें बताया था व्हाट इज़ डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या होता है ये हमें बताना था। डिस्कस चाइल्डहुड इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो बाल्यावस्था है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, पॉवर्टी गरीबी का और साथ ही में ग्लोबलाइजेशन का, ये हमें यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन में। फिर है हमारे पास इसका लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो और वाला है यूनिट नंबर 4 का जो है हमारा 9th क्वेश्चन। इसमें बोला है हु आर डेप्राइव्ड चिल्ड्रन। डेप्राइव्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑन चाइल्डहुड। कि ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का क्या असर पड़ता है चाइल्डहुड पे, ये भी हमें डिस्कस करना था। तो ये हमारा पेपर था भाई बीएड फर्स्ट ईयर का और फर्स्ट ही हमारे सब्जेक्ट का जो रहता है हमारे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।